So today we are going to revise electrochemistry, that is chapter number 7. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? इलेक्ट्रो हमारे पास वर्ड निकला है इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है? जिसमें हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन में क्या रिलेशन है, इसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स with relationship between electricity and chemical reaction। और ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कैसे होंगे? ये ऑक्सीडेशन भी हो सकते हैं, ये रिडक्शन भी हो सकते हैं, यानी इनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं और हम इन्हें क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में we will study the relationship between electricity and chemical reaction, ठीक है। तो हम ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल भी देखते हैं। लाइक ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रहा है। ए ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है +1 में, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। बी ज़ीरो से शुरू कन्वर्ट हो रहा है -1 में, इसका मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस इन्वॉल्व है ना, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन आर दोज विच टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। जैसे आग लग जाती है, वो बेशक आपको एक दफ़ा स्टार्ट में लगानी पड़ती है, बाद में तो खुद ब खुद होता जाता है। पानी ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है तो वो गिरता जाएगा, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस काम है ना। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादातर गैल्वेनिक सेल में होते हैं, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस जो कि खुद ब खुद नहीं हो सकते, कोई ना कोई फोर्स चाहिए जो कि उस रिएक्शन को कराए, ठीक है। और वो रिएक्शंस कहाँ होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज which takes place in the presence of an external agent। कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, कोई फोर्स चाहिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिससे वो ड्राइव हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है? ये तो हमें पता है। ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने हमेशा यही टेबल ड्रॉ करना है और इसके साथ आपने साथ एग्जाम्पल भी देनी है। जैसे आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बना रहा है। अब आयरन Fe से Fe+1 में कन्वर्ट हो रहा है तो आयरन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन 0 से कन्वर्ट हो रहा है -2 में, तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? रिडक्शन। Fe जो है Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन जो है -2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो इसकी रिडक्शन हो रही है। दोनों रिएक्शन का हम यहाँ पे इस तरह एग्जाम्पल दे देंगे। इक्वेशन साथ ज़रूर लिखनी है। 0.5 0.5 0.5 3 पॉइंट्स के 0.5 0.5 1.5 हो गया और लास्ट वाला इस इक्वेशन का। ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में क्या फ़र्क है? ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ अच्छा देखें, वैलेंसी आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था कि अगर कोवलेंट कंपाउंड है उसमें कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी है। और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम विच कंबाइंड विद 1 एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, ये उसकी वैलेंसी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जो भी उसको चार्ज असाइन है, ठीक है। हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी उस पर चार्ज असाइन है, जो अपेरेंट चार्ज है, उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, ठीक है। वैलेंसी के लिए कोई भी ऐसा साइन लिखना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। हम लिखते भी हैं तो बाद में पीछे लिख देते हैं 1+ 2+, ठीक है। वो साइन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो या तो पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। लाइक हाइड्रोजन जो है वो +1 है, ऑक्सीजन जो है वो -2 है। इधर हम कहेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन है उसकी वैलेंसी 4 होती है, वो टेट्रावेलेंट है, लेकिन वो +4 है। ये हमें बताएगा इसको ऑक्सीडेशन नंबर। नोबल गैसेस जो हैं सिर्फ उनकी वैलेंसी 0 हो सकती है, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी कोई ना कोई होती है। लेकिन अगर एलिमेंट्स की 0 हो सकती है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, वो कोई ऐसा एलिमेंट है, यानी अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, या वो फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है।
वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ ऑलवेज द होल नंबर, ये हमेशा होल नंबर होता है, पॉइंट्स में नहीं होता। और ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी हो सकती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस एन एलिमेंट हैज़ फिक्स्ड वैलेंसी इन इट्स कंपाउंड लाइक कार्बन इज टेट्रावेलेंट, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, लाइक CH4 है, इसमें आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो -4 है। ठीक है, CHCl3 में डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ये वेरी करती है। एक ही एलिमेंट, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन का पढ़ा कि हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में होगी तो वो ज़ीरो होगी, अगर वो कंपाउंड उसने नॉर्मल कंपाउंड्स बनाए हुए हैं वो +1 शो करेगी, अगर उसने मेटल हाइड्राइड्स में है तो फिर वो -1 शो करेगी। ठीक है, तो ये वेरी करती है। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ये काम क्या करेगा, ये एजेंट ऐसा है जो कि ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा यानी दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। अब लेगा तो खुद ही पकड़ेगा ना, तो खुद अपनी क्या हो जाएगी, रिडक्शन। कैसे हुई, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इज अ स्पीशीज डेट ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस एंड रिड्यूस्ड इटसेल्फ बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन कौन गेन करते हैं, नॉन मेटल्स। मेटल्स हमें पता है इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, नॉन मेटल्स आराम से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, किसी से लिया, खुद पकड़ लिया, किसी से निकाला, अगले की ऑक्सीडेशन कर दी और ख़ुद ले लिया, अपनी इनकी क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसी तरह अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट देखें तो ये ऐसी स्पीशी है जो कि दूसरों को रिड्यूस करती है और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्पीशी जो कि दूसरों को रिड्यूस करे और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। और कैसे दूसरों को रिड्यूस करेगी, यानी दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगी तो अपना निकाल के ही देगी ना, तो अपना निकालेगी तो अपना क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, तो अपनी इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और अपनी ऑक्सीडेशन हो गई। ठीक है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन दूसरों को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज और इटसेल्फ रिड्यूस होगी। तो सॉरी, दूसरों को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगी, अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दूसरों को दे देगी, उनकी रिडक्शन हो जाएगी। तो रिड्यूसिंग एजेंट ये काम करेंगे। मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, तो अपना निकाल देते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो कोई और इनका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उनकी रिडक्शन हो जाती है। सो दे आर द गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, आप इसमें ये एग्जांपल लिख दें, जैसे जिंक है, ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। कॉपर है, +2 से फ्री स्टेट में जा रहा है, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन कम थे, अब इक्वल हो गए हैं, तो अब इसकी क्या हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। तो अपनी रिडक्शन हो रही है, तो ये कर क्या रहा है, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कौन से हैं, जिनमें बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन्वॉल्व हो। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली, कि खुद ब खुद भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होंगे तो हमें इन्हें कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा ना, हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी इस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए। और अगर ये स्पॉन्टेनियस हुए तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। ठीक है, और साथ हमने एक ऐसा रिएक्शन लिख दिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। वही हम आयरन वाला ही रिपीट कर लेते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन मेक्स Fe2O3, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, ये हम साथ मेंशन भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ अ सिस्टम इन विच 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनको डिप कर देते हैं एक सोल्यूशन में। वो सोल्यूशन जो होता है ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या है, वो इलेक्ट्रोलाइट हम उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें हमने इलेक्ट्रोड्स डिप किए होते हैं और उसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट कर सके। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के साथ। It is an energy storage device in which either the chemical reaction takes place by using electric current, यानी कि क्या हो, spontaneous chemical reaction हो, या क्या हो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े केमिकल रिएक्शन कराने के लिए।
ठीक है, ये दोनों सूरतें इसमें हो सकती हैं, स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं यानी गैल्वेनिक सेल भी हो सकता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी हो सकता है। ठीक है, तो दो टाइप्स के जो सेल हैं ये भी हम इसके साथ ही बताएंगे शॉर्ट क्वेश्चन में ही। ये सारे हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि आएगा तो आपने क्या क्या और कैसे लिखना है। ठीक है, अब ये देखो, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें हमने क्या किया, दोनों को बैटरी से कनेक्ट किया, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन था। और गैल्वेनिक सेल क्या है, इसमें 2 सेपरेट हाफ सेल्स होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट में, दूसरे को सेपरेट इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर देते हैं, सेपरेट साथ में हमारे पास सॉल्ट ब्रिज होती है और दोनों को वायर से कनेक्ट कर देते हैं एक एक्सटर्नल सर्किट के ज़रिए। ठीक है, और यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाता है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है जी इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसे सोल्यूशन जिसमें हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करते हैं और उस सोल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं इन देयर एक्वा सोल्यूशन, यानी जब हम उन्हें वाटर में डिज़ोल्व करें, या ऐसे सब्सटेंसेस जो मोल्टन स्टेट में, मेल्टेड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये देखो, ये क्या, हमने NaCl लिया ना, वो सारे के सारे आयन बन गए, सारे सोडियम और क्लोराइड आयन में चेंज हो गए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि कुछ सिर्फ एक देखो H और F में कन्वर्ट हुआ है, बाकी सारे HF इसी तरह है, कंपाउंड की फॉर्म में ही है, वो आयनाइज नहीं हुए, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है कि हमने शुगर को डिजोल्व किया, वो आयनाइज ही नहीं हुई। ठीक है, वो एज सच पूरे का पूरा शुगर का मॉलिक्यूल है, तो इसमें जब आयन्स ही नहीं बने तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट डेट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए हम यहाँ पे आयंस यूज़ करते हैं। तो जो जितने ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में, तो वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एसिड, सॉल्ट्स एंड बेसिस आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। चलें जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट विच आयनाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, पूरे के पूरे आयनाइज हो जाते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट फिगर में देखा, पूरे का पूरा सोडियम क्लोराइड जो था वो सोडियम और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हैं जी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या होते हैं, जो कि बहुत कम आयनाइज हों, विच आयनाइजेस टू वेरी स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, और ज़्यादा आयंस भी ना बनाएं, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये बहुत थोड़े इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ज़्यादातर जो है वो एज सच रहते हैं, तो ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो ज़्यादा आयंस नहीं बनाएंगे। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, जो कि डिजॉल्व आयनाइज होते ही नहीं। ठीक है, जब वो आयनाइज ही नहीं होते, आयन्स ही नहीं बनेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लाइक शुगर सोल्यूशन हो गया, बेंजीन का सोल्यूशन हो गया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट इज कोरोजन एंड रस्टिंग। इन दोनों टर्म्स में क्या फ़र्क है। कोरोजन क्या है, स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ द मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, ये रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है, जो कि एक्शन ऑफ एयर और मॉइस्चर, वो यानी वाटर, कि दो इसकी नेसेसरी कंडीशंस है, इनकी वजह से शुरू होता है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है विद मेटल। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, एयर से ऑक्सीजन, मॉइस्चर यानी वाटर। कोरोजन हमारे पास बेसिकली एक जनरल टर्म है, लेकिन अगर कोरोजन आयरन में हो रही हो तो ये इतनी ज़्यादा होती है, तो हम इसे इन पर्टिकुलर हम इसे क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक हो गया। वाई ऑक्सीजन इज़ इसेंशियल फॉर रस्टिंग, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो सारा काम दिखाती है। ऑक्सीजन क्या करती है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देती है आयरन को, आयरन वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन जो है ना, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करती है। आयरन की ऑक्सीडेशन करती है कि आयरन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है। ठीक है, आयरन अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देता है और वो ऑक्सीजन को दे देता है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है, अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा आयरन, Fe से Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हम जनरल इक्वेशन देखते हैं रस्टिंग के लिए, Fe+2 है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, कहाँ पे कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में, यानी यहाँ पे +2 था, यहाँ पे आ गया +3। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन है, ये हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे इन केस अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि वाई ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर रस्टिंग।
डज एल्यूमिनियम रस्ट? एल्यूमिनियम क्रोड, लेकिन क्योंकि रस्टिंग तो सिर्फ आयरन की होती है ना, रस्ट रेफर टू आयरन एंड स्टील कोरोजन। अ वेरी हार्ड मटेरियल एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन। अब जो एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम में कोरोजन होती है ना तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। जैसे आयरन में कोरोजन होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जब एल्यूमिनियम में कोरोजन होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन वो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, वो क्या करता है, वो एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग काम करता है। उसकी लेयर एक कॉम्पैक्ट लेयर होती है, उसके अंदर बिल्कुल भी वो पोरस नहीं होती, वो ऐसा प्रोटेक्शन काम, मतलब ऐसा प्रोटेक्टिव कोटिंग काम करेगी कि वो अंदर जितना भी मेटल होगा अब एल्यूमिनियम का, सरफेस पे सारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, वो क्रोड हो गया। लेकिन अब वो मॉइस्चर और एयर जो है, वो सरफेस पे तो लेयर बन गई, अंदर इनर मेटल जितना है वो वहाँ तक जाने ही नहीं देगा, वो इतना कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप आयरन के केस में देखें तो वो तो पोरस मटेरियल होता है ना, कि ऊपर वो बन गई, अब वो उन पोर्स के अंदर से भी ऑक्सीजन और वाटर अंदर चले जाते हैं तो मेटल पूरे का पूरा जो है वो ख़राब हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ठीक है, रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके तो वैसे भी रेड कलर के फ्लेक्स होते हैं, हमें पता चल जाता है जी ये इसका कलर इसके रस्ट का कोई और होता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम जब करोड होती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है, एक तो उसका कलर भी सेम वही होता है जो कि एल्यूमिनियम का होता है, और उसमें फ्लेकिंग भी नहीं होती, वो बिल्कुल एक कॉम्पैक्ट लेयर होती है। तो उसका हमें एज सच वो ना प्रोमिनेंट होती है, और बल्कि वो हमारे लिए अच्छी भी होती है इस वजह से, मतलब वो मेटल को प्रोटेक्ट करती है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हमें पता है कि जी कोरोजन स्टार्ट होती है मेन उन जगहों से जहाँ पे स्टेन्स होते हैं या डस्ट होते हैं। तो अगर हम स्टेन और डस्ट रिमूव कर लेंगे, प्रॉपरली मेटल क्लीन रहेगा, आयरन शीट्स क्लीन रहेंगी, तो हम कोरोजन ईजिली प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या मेथड है जी, कि पेंट्स कर दिए जाएंगे, उन्हें ग्रीस कर दिया जाए। देखो ग्रीस करेंगे तो किसी ऑयली चीज़ से ग्रीस करेंगे ना, और ऑयल हमें पता है वाटर में इनसॉल्युबल है। इसी तरह जो पेंट्स हमारे इनेमल पेंट्स होते हैं, जो हमारी नेल पॉलिशेज़ हैं, जैसे इनमें से तो वाटर पास नहीं करता। ठीक है, जो इमल्शंस होती हैं उनमें से तो वो तो वाटर बेस्ड होती हैं, उनमें से वाटर पास कर जाता है, जो इनेमल है उनमें से तो पास नहीं करता। तो क्या हम कर सकते हैं कि ऊपर मेटल की कोटिंग कर दें ताकि उनका कांटेक्ट वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ ख़त्म हो जाए। जब ये कांटेक्ट ही ख़त्म हो जाएगा तो ये दो तो मेन नेसेसरी कंडीशंस हैं रस्टिंग के लिए, तो फिर आयरन रस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। और अब तो हमारे पास इस तरह की भी पेंट्स आ गए हुए हैं जिसमें स्टेबलाइजर्स ऐड होते हैं। वो स्टेबलाइजर स्पेशली कोरोजन के अगेंस्ट काम करते हैं। इवन वेदरिंग, यानी मौसम अगर चेंज होता है उसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से अगर जो पेंट्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं या मेटल ख़राब हो जाता है, उससे भी जो है ये प्रिवेंट करते हैं पेंट्स। ये क्वेश्चन ये मतलब सेम आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेंट एंड ग्रेजेस, तो आप यही बताओगे कि इसकी रस्टिंग प्रिवेंट करते हैं, और हम स्टेबलाइजर्स का थोड़ा सा बता देंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आयरन ग्रिल जो है उसको हम फ्रीक्वेंटली पेंट क्यों करते हैं, फिर भी आंसर सेम है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन अलॉय। अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ द मेटल, एक मेटल का दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जो मिक्सर होता है उसे हम कहते हैं एलॉय। तो अगर हम किसी ऐसे मेटल के साथ आयरन को मिक्स कर दें जिसमें कोरोजन बहुत कम होती हो, तो इस तरह भी हम आयरन को बचा सकते हैं फ्रॉम द कोरोजन। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द एलॉइंग इज़ द स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, ये आपको सेपरेट भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बताएंगे जी स्टेनलेस स्टील जो है ये एलॉय है। और एलॉय क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन और मोर मेटल्स और द नॉन मेटल्स। ठीक है, और ये एलॉय, इसमें कौन कौन से मेटल्स हैं? इसमें आयरन है, क्रोमियम है और निकल है। यानी अगर एलॉय आएगा तो फिर भी आप ये लिखोगे, और अगर स्टेनलेस स्टील पूछा जाता है तो फिर भी आप यही लिखेंगे। गैल्वेनाइजिंग, ये एक और इम्पॉर्टेंट मेथड है आयरन को रस्टिंग से बचाने का। गैल्वेनाइजिंग इज़ बेसिकली द कोटिंग ऑफ जिंक। जिंक में कोरोजन नहीं होती। ठीक है, तो जिंक की कोटिंग है आयरन के ऊपर। क्या करते हैं, पहले तो मेटल को अच्छी तरह आयरन शीट को साफ़ कर लेते हैं, और फिर उसे जिंक क्लोराइड के बाथ में डिप करते हैं और अच्छी तरह हीट करते हैं। फिर इस शीट को रिमूव करके मोल्टन जिंक मेटल में, यानी जो मेल्टेड फॉर्म में जिंक होगा उसमें रोल करते हैं, और फाइनली एयर कूल कर लेते हैं। और ये मेथड हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन केस अगर कहीं से कोटिंग जिंक की ब्रेक हो जाए तो आयरन में रस्टिंग नहीं शुरू होगी, जिंक करोड हो जाएगा। इसे हम सेक्रीफिशियल कोरोजन भी कहते हैं कि आयरन को बचाने के लिए जिंक जो है वो करोड हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट इज टिन कोटिंग। टिन कोटिंग क्या है कि मेटल के ऊपर यानी आयरन के ऊपर हम टिन का कोट कर देते हैं। हमारे पास जो टिन पैक बेवरेजेस हैं या हमारे पास फूड कैंस हैं, ये सारे क्या हैं, ये इन पे हम टिन टिन पैक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें इस पे आयरन की शीट पे टिन की कोटिंग हुई होती है। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले तो आपने आयरन शीट को क्लीन ही करना है। उसके बाद मोल्टन टिन में, उसमें हमने मोल्टन जिंक में किया था, इसमें मोल्टन टिन में कर देना, डिप कर देना है और उसे रोलर में से पास करना है। फिर बस ये हमारे पास टिन की कोटिंग हो जाएगी। और जितनी देर तक इसके ऊपर टिन कोटिंग रहेगी उतनी देर तक जो आयरन है वो प्रोटेक्ट रहेगा। और जब ये कोटिंग ब्रेक होगी तो आयरन में कोरोजन रैपिडली होगी, यानी जिस रेट पे नॉर्मली होती है ना उससे ज़्यादा जल्दी होगी। ठीक है, ये इसमें एक काम होता है।